दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूनियन बैंक से पर्सनल लोन लेने के बारे में। यूनियन बैंक में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है प्रेजेंट समय में, साथ ही साथ बात करेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे अगर आप यूनियन बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई करने जाते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कब आप एलिजिबल होते हो यूनियन बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए, आप सैलराइड होने चाहिए कि सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए, कि आप किसान होंगे तो आपको लोन मिलेगा कि नहीं। तो ऐसे सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे यूनियन बैंक से पर्सनल लोन लेने के बारे में। और एक हमारे चैनल पर गिव अवे भी चल रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एक कमेंट करके। अगर हमने आपका कमेंट पिन किया, अगर आपका कमेंट का जो क्वेश्चन है वो हमको अच्छा लगा तो हम आपका लोन खुद अप्लाई करेंगे, उसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और या चार्जेस लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स के जो चार्जेस होंगे, किसी भी चीज़ के जो चार्जेस होंगे वो हम लोग खुद पेड करेंगे। तो ये गिव अवे में आप पार्टिसिपेट जरूर करें। ये 30 दिन तक चलेगा, तो 30 दिन में जितने कमेंट होंगे उसमें से हम केवल 5 कमेंट पिन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं यूनियन बैंक की ऑफिशियल साइट पर। अब हम लोग बात करते हैं यूनियन बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है यूनियन बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं यूनियन बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 11.35% से लेकर के, यूनियन बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 11.35% से लेकर के 15.45% तक का, एज पर आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर खराब हुआ या गुड हुआ या बैड हुआ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब हुआ तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई 18%, 19% भी लग सकता है। हालांकि 21% का लोगों का लगा हुआ है, 22%, भी लोगों का लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपने सिविल स्कोर मेंटेन करके नहीं रखा है तो मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको कितना लाख तक का लोन मिल जाएगा। 15 लाख तक का लोन मिलेगा। वुमेन को 50 लाख तक का लोन मिल जाएगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्कीम है, मतलब कि अगर आप कोई भी रैंडम एक इंसान लोन लेने जा रहा है तो उसको 15 लाख तक का, अगर एक लेडीज लोन लेने जा रही है तो उसको 50 लाख तक का, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। लोन टेन्योर की बात करें तो ये 5 साल तक का आपको लोन टेन्योर देते हैं और शुड बी कंसीडर को टर्मिनेट विद द रिटायर पेमेंट, और वुमेन को 7 साल तक का समय मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे हम प्रोसेसिंग फीस की बात करते हैं तो आपको 7,500 रुपये आपकी 1%, मतलब कि आपने अगर 1 लाख का लोन लिया तो उस पर 7,500 रुपये आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, जो कि ज़्यादा नहीं है, अलग दूसरे बैंकों से कम ही लग रही है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। वुमेन के लिए स्पेसिफिक यूनियन बैंक बहुत अच्छा होता जा रहा है क्योंकि ज़्यादा लोन दे रहा है, ज़्यादा सालों के लिए दे रहा है, और इंटरेस्ट रेट में भी कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ी बचत देखने को मिल रही होगी। तो अब थोड़े और भी हम लोग इसकी स्कीमें के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनियन बैंक में बहुत सारी तीन स्कीमें चलती हैं। ठीक है, जो मेजर जो 3 स्कीम है, यूनियन बैंक टाई अप, यूनियन नॉन टाई अप, यूनियन एंड नॉन सैलराइड इंडिविजुअल, जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर है, नीचे है, तो आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। 700 के नीचे है, ऊपर है, तो नॉन टाई अप में आपको ये 14.35% से लेकर के 14.45%। आप नॉन सैलराइड हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई सैलरी नहीं आती है, ठीक है, तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा तो आप ये देख सकते हो। और ये बढ़ेगा, ये आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ कि 15 मतलब कि पता नहीं 18% लग जाए, अगर आप नॉन सैलराइड हैं 19% लग जाए, 20% भी लग सकता है, अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत भी इससे खराब हुआ थी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और यूनियन बैंक में प्रोफेशनल पर्सनल लोन स्कीमें भी बहुत सारी चलती हैं। तो अब इस चीज़ को हम छोड़ते हैं। अब बात करते हैं कि यूनियन बैंक में एलिजिबल आप कब होते हो लोन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो फॉर नॉन इन यूनिलीवर नॉन सैलराइड के लिए अगर आपकी बात करें तो आप नॉन सैलराइड हैं और आपकी एज 25 साल से लेकर के 75 साल के बीच में होनी चाहिए। आप नॉन सैलराइड है, कोई बात नहीं। द इंडिविजुअल शुड बी बैंक कस्टमर फॉर 2 ईयर्स। आप लेकिन बैंक के कस्टमर 2 साल के लगातार होने चाहिए। 2 साल आपका अकाउंट यूनियन बैंक में खुला होना चाहिए। अगर आपके पास सैलरी नहीं आती, आप नॉन सैलराइड हैं, आपके पास कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आपके पास 2 साल कंटिन्यू आपके बैंक अकाउंट यूनियन बैंक में खुला है तो आपको जो आपको लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो 25,000 रुपये तक देखो, द एप्लीकेंट शुड बी मेंटेन करेंट सेविंग अकाउंट। उसमें जो उसके सेविंग अकाउंट में करंट के समय में 25,000 से लेकर के 25,000 का अमाउंट पड़ा होना चाहिए। ये
ये नहीं कि कुछ भी अमाउंट नहीं पड़ा तब भी लोन लेने आ गए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब फॉर यूनियन पर्सनल लोन के लिए आप में क्या है, एज आपकी देखो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो 65 साल होनी चाहिए। द एप्लीकांट शुड बी हैव द एनुअल सैलरी अर्निंग 12 लाख रुपए, साल की जो अनुमान उसकी सैलरी होनी चाहिए 12 लाख रुपए होनी चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ आपको हमने बता दी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हम लोग अपनी मंथली किस्त भी कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में देखो आपको क्या क्या देना पड़ेगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो केवाईसी के लिए आप दे सकते हो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आप केवाईसी के लिए दे सकते हो। बिजनेस और ऑफिस एड्रेस के लिए आपको देना, बिजनेस और ऑफिस एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट फॉर पास्ट 12 मंथ की देनी पड़ेगी। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल को लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी और लास्ट 2 ईयर्स की ITR फिल करनी पड़ेगी और फॉर्म 60 के साथ, और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपको देखो एक चीज़ और भी हमको बता दें, जब आपको छोटे मोटे लोन लेने जा रहे होते हो ना, तो आप क्रेडिट कार्ड की तरफ कोशिश किया करो। अगर आपको 50,000 का लोन लेना है, अगर आप सैलरीड हो तो 50,000 का लोन आप क्रेडिट कार्ड से ले लो, ठीक है, तो वो आपको बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें बेनिफिट नहीं मिलता भाई, हर महीने आपको ब्याज लगेगा। लेकिन अगर आप सैलरीड हो, साल की 50,000 की इनकम है, मतलब महीने की 50,000 की इनकम है, 25-30 हज़ार की इनकम है, तो आप कार्ड ले लो, जितना आपको खर्चा करना खर्चा कर दो, उसके बाद लास्ट के मंथ में पे कर दो। ये सबसे ज़्यादा मेरे को आसान लगता है। यहाँ पे अगर हम थोड़े और भी चार्जेस की बात करें, ओवर ड्यू चार्जेस आपको यहाँ पे 2% लगेगा। पेमेंट पेनाल्टी चार्जेस भी यहाँ पे आपको लग रहे हैं, ये आपके डिपेंड करेगा कि आप कितनी पेनाल्टी दे करते हो। तो अब जब हम लोग समझ लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग के मंथली किस्त कितनी बनेगी, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं इस EMI कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे हम आ गए हैं EMI कैलकुलेटर पर। यहाँ पे पर्सनल लोन वाला आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये आपको EMI खुद से कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आप खुद से कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तो आपको जब लोन लेने जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें पहले से थोड़ी पता होंगी, तो आप जो मैनेजर है उससे बात करने में आपको हेजिटेशन नहीं होगी, मतलब कि हिचकिचाओगे नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने 50,000 का जैसे हम लोग ने पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट करके दे देंगे, जो आपको जितने लाख का लोन चाहिए होगा उतने लाख का आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो समझ लेते हैं, जैसे कि अगर हमने 2 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने थोड़ा ज़्यादा मान लेते हैं, 13%। 2 लाख का हमें लोन चाहिए 3 सालों के लिए, तो हमारी यहाँ पे मंथली किस्त बन रही है 6,763 रुपये, 43,000 रुपये जिसमें ब्याज जा रहा है। 2,43,464 रुपये हमारी हमें टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे समझते हैं कि अगर यहाँ पे हम 5 लाख का लोन लेते हैं, ठीक है। अब 4 सालों के लिए, तो 4 सालों के लिए वो भी थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ 16% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हमारी मंथली किस्त बनेगी 14,170 रुपये, जिसमें हमें ब्याज लग रहा है 1,80,167 रुपये। टोटल जो पेमेंट करनी पड़ेगी 6,80,167 रुपये हम लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इसी को 5 लाख के अमाउंट को हम 2 सालों में पेड करने की कोशिश करें, मंथली किस्त ज़रूर बढ़ गई। अगर आपकी 1 लाख सैलरी होगी तो आसानी से आप 25,000 रुपये, 24,000 रुपये आपकी मंथली किस्त जाएगी, 87,000 ब्याज लगेगा। 1 लाख के ब्याज में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 5,87,000 आप लोग पे कर रहे होंगे। तो अगर आपकी 1 लाख पेमेंट है, 5 लाख का लोन ले रहे हो, तो सेंस है आप 25,000 की किस्त बंधवा सकते हो। और नीचे आओगे तो आपको बहुत अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है, हर महीने की डिटेल से आपको चीज़ें मिल जाती हैं, जिसको आप प्रिंट करवा करके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो, और आपके माइंड में कोई भी क्वेरी चल रही हो तो आप कमेंट करिएगा, और गिव अवे में पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट पिन होगा और हम आपका लोन खुद पर्सनली अप्लाई करेंगे। केवल हम लोग 5 बंदों को सिलेक्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से अगर आप फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो प्लीज़ यार कमेंट करना शुरू करें और पार्टिसिपेट करें, और चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखा होगा उसी को भाई हम लोग क्रेडिट देंगे, अदरवाइज कोई और नहीं क्रेडिट ले सकता है। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ।